मलुक दास जी बोले कि अजगर करे न चा करे, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान सत्य हैं, पूछे भी नहीं कि अरे मैंने क्या किया है, मैंने क्या अपराध किया है कि मुझे 14 वर्षों का वनवास मिल गया। वो तो ये कह रहे हैं कि पिता दिन मोहि कानन यान गताभिषेकत तथा न ममले बनवास दुःखत मुखाम्बुजस्य रघुनंदनस्य मे सदास्तु स मंजुल मंगल प्रदा। जय श्री राधे। स्वागत है हमारे चैनल में आपको। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगी। आपका परिचय क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम अनुष्का पाठक है जी। सौरहा खुर्द जनपद कुशीनगर में, इसी के अंतर्गत में मैं रहने वाली हूँ। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 8 साल। इतनी छोटी सी उम्र में आप जो है कौन कौन सी कथा करते हैं? देखिए, वैसे तो मैं सभी पुराणों का अध्ययन करती हूँ जी। लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत जी और श्रीमद् श्री रामचरितमानस के कथा को मैं कहती हूँ। तुलसीदास जी जो हैं वो ये श्री रामचरितमानस इसलिए लिखे हैं कि लोगों का कल्याण हो, लोगों को इस रामचरितमानस के माध्यम से उपदेश मिले, जी। कुछ ज्ञान मिले, लोगों का कल्याण हो, और साधारण शब्द में लिखे हैं जी। कि लोग समझ पाएं। ये कल्याण के लिए लिखे हैं। अब विवाद फैलाना वो चाहेंगे क्या? अब बताइए, उनका तो विचार यह है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। वो तो कह रहे हैं कि सभी में जितने भी लोग हैं, सभी में मैं भगवान को देखते हुए प्रणाम करता हूँ। अब बताइए, जिनका वो कहना है, जो सभी को प्रणाम कर रहे हैं, सभी में भगवान राम को, भगवान माता जानकी को देखते हुए प्रणाम कर रहे हैं, क्या वो लोगों में विवाद फैलाना चाहेंगे? वो तो कल्याण के लिए लिखे हैं। तो जो भी लोग बयान दे रहे हैं वो सब गलत है। रामचरितमानस किसी लोगों में विवाद नहीं फैलाता है, बल्कि लोगों का कल्याण करने वाला है। इतना छोटी सी उम्र में आप जो कथा कह लेती हैं, ये जो उपदेश दे रही हैं, आपको कहाँ से विचार बना, कहाँ से अभिप्राय आया कि ये सब कर रही हैं? एक बार क्या हुआ था कि हमारे घर से ही थोड़ी दूरी पर रामकोला में कथा हो रहा था। जी। हमारे पिताजी ही कथा कह रहे थे। जी। तो वहाँ हम अपने बाबा जी के साथ में गए, जी। कथा सुने और अपने बड़े पिताजी को जो भी सुने थे सब बता दिए। घर पे आके सब सुना दिया? जी। जी। भगवान का कृपा हुआ कि हम गए और जो भी सुने सब आकर के बड़े पिताजी को सुना दिए। और हम बोले कि हम भी कथा कहेंगे, हमको कथा बहुत अच्छा लग रहा है, हम कथा कहेंगे। वो तो बोले कि अरे तुम बहुत छोटी, कैसे कथा कहोगी? जी। कथा नहीं कर पाओगी, ये श्रीमद् भागवत कथा साधारण नहीं है, जी। तुम नहीं कह पाओगी। तो हम बोले नहीं, हम कह लेंगे, हमको तो विश्वास था। जी। हम कह लेंगे। तो अगले दिन गए और मंच पर बैठ करके और जो भी सुने थे सब कह दिए। मंच पे बैठ करके सुना दिए? जी। अच्छा, ये तो बताइए। वहीं से हमको हम कथा कह रहे हैं, कथा कहना हम वहीं से स्टार्ट कर दिए। कहाँ कहाँ गई हैं कथा कहने के लिए? बहुत जगह गए हैं, हमको नाम नहीं याद है। नाम नहीं याद है? पटना, देवीपुर, मधुबनी, बहुत जगह गए हैं। अच्छा, रामनगर। अगर कोई दर्शक हमारे कथा कहलवाना चाहे तो आप कथा कहेंगी, उनके पास जाएंगी कहने? जी। जाती हैं? हाँ, जाते हैं। ये बताइए, कोई हमारे जो है, हमारे सभी दर्शकों को
अपना जो है एक कथा छोटा सा सुनाइए उनको, कि वो लोग कथा जाने, और एक दो चौपाई भी सुनाइए। जी देखिए, कई लोग कहते हैं भगवान सत्य नहीं है। जी तो एक मलुक दास जी थे, जी वो भी सुन रहे थे। कोई लोग कह रहे हैं कि भगवान सत्य हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं सत्य हैं, सत्य नहीं है। जी तो आज मैं पता कर ही लूं कि भगवान सत्य हैं या नहीं है। जी प्रण कर लिए कि आज मैं भोजन ही नहीं करूंगा। अगर भगवान हैं तो आकर के हमको भोजन कराएं। अगर भगवान सत्य हैं तो आकर के हमको भोजन कराएं। और उनको मन में उनके विचार आया कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमको कोई ना कोई तो भोजन करा ही देगा। जंगल में चले गए और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। सोच रहे हैं कि अगर भगवान है तो आकर के हमको भोजन कराएंगे आज। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब वो बैठे थे तभी एक माता जी आई, गौ माता को चराते हुए। जी गाय तो चल रही थी, लेकिन किसी जानवर की आवाज़ सुन करके और गाय दौड़ने लगी। जी और दौड़ते दौड़ते माता जी भी उनके पीछे पीछे चली गई। उनका झोला महाराज वहीं छूट गया। जी उसमें 3 रोटियां और सब्जी लाई थी। वो माता जी, भूख लगेगा तो हम खा लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि किसी जानवर की आवाज़ सुन करके जब गाय दौड़ने लगी तो माता जी भी दौड़ते दौड़ते चली गई। उनका झोला वहीं छूट गया। और तभी वहाँ पर 3 चोर आए और एक चोर बोला उसमें कि चारों तरफ देखो कोई है तो नहीं तो हम लोग तो फंस जाएंगे। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी पास में देखा कि एक झोला टंगा है। उसमें एक चोर देखा कि 3 रोटी और सब्जियां थी। वो बोला कि अरे देखो देखो, इसमें रोटी और सब्जी है और वो भी 3। हम लोग भी 3 हैं और रोटी भी 3 है। एक एक रोटी हम लोग खा लेते हैं, भूख भी लगी है। तो एक चोर बोला कि रुको, कोई नहीं खाएगा। अगर किसी ने इसमें जहर मिला करके और रखा हो और हम लोग खा लें तब तो हम लोग मर जाएंगे। यहाँ देखो कोई है तो नहीं। चारों तरफ देखा, फिर से कोई नहीं। लेकिन जब ऊपर देखा तो मलुक दास जी बैठे थे। जी मलुक दास जी बैठे हुए थे। चोर बोला कि देखो, वही इसमें शायद जहर मिलाया होगा। एक चोर बोला कि हाँ, वही मिलाया होगा। तुम नीचे उतरो। मलुक दास जी को बोला कि तुम नीचे उतरो, तुम्ही ने इसमें जहर मिलाया है। मलुक दास जी बोले, अरे मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया है। अभी एक माता जी आई थी और झोला टांग कर गाय चरा रही थी। गाय दौड़ते दौड़ते चली गई। माता जी भी दौड़ते दौड़ते वहाँ से चली गई। झोला यहीं छूट गया। चोर बोला कि हमको पढ़ा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मलुक दास जी बोले, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। एक चोर बोला, अच्छा मान लिया तुमने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन पहले खा करके साबित करो। मलुक दास जी बोले, अरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। आज मैंने प्रण लिया है कि अगर भगवान सत्य है तो आकर के हमको भोजन कराएं। चोर बोला कि अच्छा, फिर एक नया बहाना, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई प्रण वर्ण नहीं किया है तुमने।
पुलिस के खा करके साबित करो। मलुकदास जी तो हट कर लिए थे कि हम भोजन नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे ये रोटी। अगर भगवान है तो आकर के हमको भोजन कराएंगे। तो एक चोर जबरदस्ती मलुकदास जी को नीचे लेकर आया और जबरदस्ती एक रोटी खिला दिया। एक चोर बोला शायद इस बीच वाले में होगा, खिलाओ खिलाओ जल्दी। बीच वाला भी खिला दिया, उसमें भी नहीं। शायद इस तीसरे रोटी में होगा, वो भी खिला दी, उसमें भी नहीं। जब खिला दिया तो वहाँ से भगा दिए वो चोर। तब मलुकदास जी बोले कि अजगर करे न चा करे, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान सत्य हैं, भगवान एकदम बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि वो हमें चोर के रूप में आकर के भोजन करा गए, क्योंकि वही भगवान है। वो चोर ही भगवान थे। भगवान तो बिल्कुल सत्य हैं, सत्य हैं, भगवान बिल्कुल सत्य हैं। अच्छा, ये सब आप कथा कह रही हैं, सीखती कहाँ से हैं? कुछ हमारे बड़े पिताजी भी कुछ बता देते हैं, हम भी पढ़ते हैं। पढ़ती हैं? जी जी। कौन से क्लास में भी पढ़ती हैं इस समय? 3 में पढ़ते हैं। 3 में? 1-2 महीने से जा रहे हैं। 1-2 महीने से? पहले नहीं जाती थी स्कूल? नहीं, अभी नाम नहीं लिखाया है? वैसे ही थोड़ा जाते हैं। रामचरितमानस में कितना कांड होता है ये सब? रामचरितमानस में कांड कितना होता है? रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में 7 कांड होता है। जी। रामचरितमानस का चौपाई सुनाइए 1-2। पहले ये सुन लीजिए इसमें कितना कांड, इसका नाम बता दे रहे हैं आपको। संक्षिप्त में बताइए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो कोई चौपाई रामचरितमानस से जो आपका महत्वपूर्ण हो, श्लोक सुनाइए। श्लोक। जी। देखिए, जब भगवान राम का विवाह हुआ, वो आए तो उनको कुछ दिन के बाद एक सूचना मिली जी। कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। जी। लेकिन प्रसन्नतां मया न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजस्य रघुनन्दनस्य मे सदास्तु स मंजुल मंगलप्रदा। जब वो सुने तो उनके मुख पर ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी। जी। लेकिन देखिए, इस समय तो किसी को छोटा मोटा पद मिल जा रहा है तो अरे हमको तो बड़ा, हम तो वो बन गए, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन भगवान राम राजा बनने का जब ये सूचना उनको मिला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, उनके मुख पर ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी। जी। लेकिन अगले दिन ही महाराज उनको ये सूचना मिल गई कि उनको 14 वर्षों का वनवास मिल गया। लेकिन जब ये बात सुने तो उनके मुख पर उदासी भी नहीं थी, थोड़ा सा भी उदासी नहीं थी। पूछे भी नहीं कि अरे मैंने क्या किया है, मैंने क्या अपराध किया है कि मुझे 14 वर्षों का वनवास मिल गया। वो तो ये कह रहे हैं कि पिता दिन मोहि कानन राजू। पिताजी ने तो अयोध्या का राज नहीं, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया, जंगल का राज दे दिया हमको, वन का राजा बना दिया। आगे चल के आप क्या करेंगी ये बताइए, आगे आपका क्या राय है? आगे अभी क्या करना अभी चाहती हैं? इसका अभी कुछ है, सुन लीजिए। तो इससे हम लोगों को ये उपदेश भी मिलता है जी। कि किसी भी परिस्थिति में हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। कोई दुख का बात सुन ली, ज़्यादा उस दुख को देख करके दुखी भी नहीं होना चाहिए, और कोई प्रसन्नता की बात सुन ली, ज़्यादा उसमें प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये उपदेश मिलता है।
आगे आपको चल के क्या करना है? अभी इस छोटी उम्र में जो है इतना बड़ी जो है कथावाचक हैं, आगे आपको क्या बनना है? देखिए, हमको ये जो है श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामचरितमानस की कथा कहने में बड़ा अच्छा लगता है। जी। लोगों का इसके माध्यम से सेवा करना हमको बड़ा पसंद है। तो हम आगे चल कर के कथावाचक ही बनना चाहते हैं। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम है उसका चैनल का? श्री वशिष्ठ मुनि जी या अनुष्का पाठक जी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, तो बोल देंगे तो आ जाएगा। जी। ये 2 नामों से चलता है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, आपके जो भक्त हैं, उनसे आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहेंगे कि सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि अपने धर्मों पर चलना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, पति पत्नी आपस में झगड़ा न करें, गौ माता का सेवा करें और अपने से बड़ों को प्रणाम करें। यही हम लोगों से कहना चाहेंगे। अगर आप लोग इस खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये कलयुग में सीधे आप लोग आइएगा तो आप मानिए तो एक देवी का अवतार है जो हमारे साथ बैठी हैं। मात्र जो है 7 से 8 वर्ष की हैं, और इनका जब आप कथा सुनेंगे तो सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन एक कथा कहना बंद नहीं करेंगी।